भाई मैं सबका ले रहा हूँ, एक बच्चों को लेते हुए बच्चों को ही मैं समर्पित आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो आदरणीय मैम जो आज इस पूरी व्यवस्था के सूत्रधार में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शिक्षक दिवस के इस समारोह पे उस पर आपके भी दो शब्द निवेदित हैं। आदरणीय रीता मैम। धन्यवाद सर। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उन्हीं का जन्म दिवस आज हम अपने विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं। और दूसरे जन्म दिवस हमारे एआरपी सर का है, तो हमने सोचा कि चूंकि एक ही दिन है तो दोनों लोगों का, क्योंकि हमारे देश के वो द्वितीय राष्ट्रपति थे और इस समय मुखिया तौर पे हमारे एक गुरु कह दिया जाए और हमारे ब्लॉक के सबसे कर्मठ और हमारा मार्गदर्शन करने वाले एआरपी सर का भी आज बर्थडे है। तो हमने सोचा कि इस अवसर को खोया ना जाए और काफी दिनों बाद हमें अवसर मिला है, तो क्यों ना अपने विद्यालय में ही इसकी शुरुआत कर दें। ये बहस मुझे भी एक अलग तरीके का एहसास होता है। इसी क्रम में मैं क्षमा मैम से भी निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द आज के इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय मैम के द्वारा प्रदान हो। हाँ बच्चों, आज जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का और हमारे गुरुजी आज यहाँ आए तो ये व्यवस्था हो गई संयोग से। और हमारे सर जो हैं वे पूरे ब्लॉक में सबसे बढ़िया कर्मठ, ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपके सामने खड़े हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इन रास्ते पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, और आप लोग भी इससे शिक्षा लो। हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया गया था कि बहुत प्रतिभाशाली और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे। ठीक है सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम लोगों का। और मैं अब एक ऐसे व्यक्तित्व से थोड़ा सर्वश्रेष्ठ सोच कर करने का प्रयास करते हैं, उनको भी मैं सर को भी अभिनंदन करते हुए आज के इस शिक्षक दिवस समारोह पर दो शब्द निवेदित करता हूं कि सर के भी इसमें वीडियो में शामिल हो। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में हम जो आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, सबको उसकी शुभकामनाएं, बच्चों को, हमारे सारे गुरुजनों को, हमारे स्टाफ के सारे सदस्यों को, टीचरों को, विद्वानजनों को। और सर जब भी विद्यालय में आते हैं, जैसे कि जब से मैं इस ब्लॉक में आया हूँ, सर जब भी पर्यवेक्षण के लिए आते हैं बहुत सारा सहयोग सर के द्वारा मिलता है। हमें कोई भी दिक्कत होती है, ऑफिशियल हो या फिर विद्यालय से रिलेटेड, तो सर बहुत सहज और सरल रूप से उसका हल बताते हैं और सर के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और कोशिश रहेगी और अच्छा करें सर। हाँ, निपुण विद्यालय बनाने में सर जो भी अभी ट्रेनिंग में जो कि एनसीईआरटी बुक हमारे आई है यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में, वहाँ ट्रेनिंग में सर के द्वारा जो भी सरलता और सहजता से उसको समझाया गया, वो एक तरह से बिना रिवाइज किए ही हमको लर्न है कि कैसे बच्चों को सहज और सरल रूप से हम सिखा सकते हैं और बेहतर अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं, जल्द से जल्द बना सकते हैं। और सर का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, मैं अपेक्षा करूँगा। और जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सर हम लोग का हमेशा सहयोग करते हैं सर। धन्यवाद सर। और हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि एक ही लक्ष्य के लिए सबका प्रयास जुड़े और मंजिल हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए। और निपुण भारत मिशन का जो कार्यक्रम है, एक निर्धारित अवधि में बच्चों के निपुण बनाने का, मुझे पूरा आशा है जो यहाँ पर टीम वर्क, आपसी सौहार्द, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण जुड़ाव का निरंतर होते हुए इस पथ पर बढ़ने की बात की जा रही है, निश्चित रूप से यह हम लोग प्राप्त करेंगे। बच्चे बहुत धैर्य धारण किए हुए हैं और मौसम बहुत प्रतिकूल है, इस समय हमारी लाइट भी जा चुकी है, इसलिए आप बिना देर किए मैम से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो है केक कट करने का जो है एक अवसर हो और वे भावना करें कि हमारे बीच जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम लोगों को सदैव प्रेरणा का संचार करें। तो मैम आइए, राधाकृष्णन की चलिए चलिए आइए सर, सब लोग हम लोग कट करते हैं, तो मेरा सौभाग्य है। ये थैंक यू। कोई एक बच्चा आ जाए भाई, आज ये केक अगर आदरणीय मैम
हमारे शिक्षक दिवस के उस महान व्यक्तित्व के लिए स्मरण करते हुए मुझे भी शामिल किए हैं। तो मैं किसी बच्चे को सबसे पहले अपने बर्थडे के इस विश को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, और सबको मिलेगा बेटा, ठीक है। और बड़ा सा करना, थोड़ा लग जाएगा कर लेना। क्या नाम है बेटा? खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। इधर कर भाई, मैं सबका ले रहा हूँ। इन बच्चों को लेते हुए बच्चों को ही मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस लेखनी से इनके इन बच्चों के नौनिहाल देखिए, ये गिफ्ट भी मिल रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया गिफ्ट है सर। देखता हूँ, खोलता हूँ क्या मिल रहा है इसमें। इसमें भी कुछ ना कुछ, ये देखिए सर, ये मिला हुआ देखिए सर। बहुत बहुत शुभकामना भैया, खूब बढ़ो और आदर का भाव, सम्मान का भाव गुरुओं के प्रति करते हुए बड़ों की आज्ञा का पालन, जो भी बुजुर्ग आपको देखे उनकी सेवा है ना, और अपनी कर्तव्य की ये नहीं है। मैं इनके पास रहेंगे और आपको उसका यूज करना। आपकी बार हम आएंगे तो सब बच्चों के मेरी ओर के गिफ्ट होगा, ठीक। जहाँ से तुम्हारे पूरे देश के संचालन का, पूरी व्यवस्था के नेतृत्व का तुम लोगों को जिम्मेदारी मिली। ये सब रास्ते कहाँ से होके जाते हैं? पढ़ाई लिखाई, यही सब है संस्कार जिसके पास आता है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीनों निपुण भी है। एक बार भाई तीनों बच्चों के लिए जोरदार ताली। अभी भी एडमिशन इसका हुआ है। ये बिटिया संजना है जी, और ये प्रतिदिन आती है विद्यालय, कभी नागा नहीं करती है। अच्छा, अभी और इसकी कापी आप देखिए, जितना हम काम देते हैं बराबर करके आती है। और एक काम पूरा किया, दूसरे के लिए फिर आ जाती है, तुरंत में आ जाएगी, बिना चाहे हमसे ले, चाहे सर से ले, चाहे जिससे भी, बिना काम किए जाएगी नहीं। और हमें तो ये लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है, जो बच्चे अपने घरों को भुला दें, गार्जियंस को भुला दें इतनी छोटी सी उम्र में, जब ये इनका लालन पालन करने के लिए इनके माता पिता और उस तरह के वातावरण की विशेष आवश्यकता होती है। तो मैं कह सकता हूँ, अपने शिक्षक प्रशिक्षण का भी दौर चल रहा था, ऐसे बहुत सारे गुरुजन का समूह हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज में देखने को मिला है, जो उर्मिला मैम जैसा नेतृत्व और यहाँ के गुरुजनों जैसा प्रयास करते हुए नजर आया। उसकी परिणति में यही रिजल्ट है कि बच्चों से आत्मीय संबंध और परिवेश का सुंदर होना, ये पूरा यहाँ पर नजर आता है। एक बार इन बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा ही जोरदार अभिनंदन आज के पर्व पर जरूर करें। और हमें नहीं लगता है कि ये संस्कार जो दिए हैं इंडिविजुअल, मैं जैसे ही इस रूम में प्रवेश किया, बिना किसी रोक टोक के ये बच्चे तुरंत आकर के हिस्स लेने लगे। उनको भी लग रहा था कि हम भी शायद गुरु के ही रूप में होंगे। तो मैं पुनः यहाँ के सभी गुरुजनों को अभिनंदन करता हूँ, और ऐसी बेटियों को, ऐसे बच्चों को जो अपने पढ़ाई के प्रति अभी से ही इतनी गंभीरता को ले करके एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले बहुत ही अच्छे भविष्य और समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि है। और हम सब लोग यूँ ही मिल करके अपने बाबागंज के इन बच्चों को, इन नौनिहालों को, उनके भविष्य को बनाने के लिए अधिकतम सर्वश्रेष्ठ करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हमारा ये पूरा विद्यालय एक निपुण की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम होगा। मैम को पुनः मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सर से और मैम से दोनों लोगों का भी मैं चाहता हूं इस दिवस पर कुछ उद्बोधन, दो शब्दों का जरूर मिले शिक्षक दिवस में। कुछ बच्चों को आशीर्वाद दीजिए भाई, इतने बच्चे दे ही रही है जी। बना के हम इनको इतना तो बधाई के पात्र है ही है हमारे बच्चे। और भी कुछ चीजें मैं देख रहे थे, गिफ्ट बहुत दिए हैं। ये ले कि पेन लेकर आई और बना के अभी लेकर बैठे भी हैं, हमारी बच्चियां सब लेकर बैठे भी हैं। सर उधर भी कैमरा कर दे, देखिए सबके हाथ में कहाँ से ये लोग दिखाइए गिफ्ट दिखाइए। ऐसे अभाव भरे क्षेत्रों से बच्चे हैं। आइए मैं और कुछ
मैं अब इसी क्रम में अपने निशांत सर से भी दो शब्द, चूँकि वीडियो की पूर्णता तभी होती है जिस ओकेज़न के लिए आज ये बच्चे अपनी उत्सुकता के साथ अपनी पूरे दिनचर्या को गुरुजनों के सम्मान और गुरुजनों के आदर के प्रति आदर के भाव को प्रेषित करने में लगे हुए हैं। कुछ तो सर आशीर्वचन इन बच्चों को दें और इनके काम की हम लोग सराहना करें, इनको प्रेरित करें और ये बच्चे अपने हौसलों के साथ निरंतर आगे बढ़ें। आइए इस विद्यालय के परम आदरणीय निशांत सर से निवेदित करता हूँ कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सर इतना गिफ्ट आप पेन उनकी पाए कार्ड वगैरह मिला, हम तो बहुत गदगद है सर। बड़े बड़े और मूल्यवान दूसरे जो गिफ्ट इन बच्चों के आगे सब खेल है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आशीर्वाद इन बच्चों के साथ आपके मुखारबिंद से मिले जो बच्चे इस विधा में अपना पारंगत होते हुए सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। निशांत सर। शिक्षक दिवस की आप सभी बच्चों को, उपस्थित सभी गुरुजनों को और ब्लॉक के, जिले के, देश के सभी महान सभी गुरुजनों को जो है मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं। और मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद देना चाहूँगा। और हमेशा रहा है बच्चों पर, और बच्चों ने जो है छोटे छोटे उपहार जो भी यथाशक्ति संभव है लाए, और सर का भी स्वागत किया और हम लोग का भी स्वागत किया। और शिक्षक गुरु की जो ये परंपरा चली आ रही है, ये अनवरत ऐसी चलती रहेगी गुरु शिष्य परंपरा। इसके लिए आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः सर मैं चाहूँगा कि कैमरा ये सर दिखाना चाहूँगा, ये बच्चों की कलाकृतियाँ हैं। ये बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के स्तर से इसका आकलन अगर करना हो तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है। और ये सब करने के पीछे कि कोई महाशक्तियाँ होती हैं, वो देखिए ये महाशक्ति के रूप में मैम और ये सर लोग हैं। और सर को अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं विकास क्षेत्र मावागंज के अपने प्राथमिक विद्यालय धर्मोहन द्वितीय में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में उपस्थित हुआ हूँ। इस विद्यालय का कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही है परम आदरणीय उर्मिला मैम। सबको मैम को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में इस विद्यालय में अपनी ऊर्जा और अपने ज्ञान का सतत संचार बच्चों के साथ जोड़ करके कर रहे हैं आदरणीय निशांत सर। तो निशांत सर को भी मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करते हुए आज कुछ विशेष बिंदु को अपने इस वीडियो में सम्मिलित करना चाह रहा हूँ। आज का दिवस हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला है और इसको हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक एक उत्सव जैसे माहौल में विद्यालयों में मनाने की बात होती है शिक्षक दिवस की। और शिक्षक दिवस का जो यह पर्व है हम लोग बहुत ही गर्व की अनुभूति करते हैं कि हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर है उसको दिशा देने वाले जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं या भी प्रशासनिक जो तबका हमारा है वो कहीं ना कहीं गुरु के ही डोर में बंधा हुआ है। और ये बहुत ही विषय प्रासंगिक है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में रहे, हमारे भारत देश को ऊंचाई दिया अपने विचारों से, उन्हीं के जन्म दिवस को आधार बनाते हुए यह कार्यक्रम हम लोगों के बीच हमेशा एक याद और स्मृति को समेटने में रहता है। तो आज यह शिक्षक दिवस हमारे इस विद्यालय के लिए भी बहुत कुछ विशेष नज़र आया मुझे। और इन बच्चों के अंदर जो उत्साह का संचार और जो क्रिएटिविटी के लिए यह पर्व मैम और यहाँ के निशांत सर और गुरुजनों के द्वारा व्यवस्थित किया गया था वो बच्चों में एकदम कूट कूट करके भरा हुआ था। जैसे ही मैं इस विद्यालय में आज पहुँचा मुझे भी कई ऐसे गिफ्ट मिले जो हमको विवश कर दिया इस वीडियो को बनाने में। सबसे पहले तो ये मैं इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये बच्चे बराबर यहाँ पर चेयर पर खड़े हो करके, चूँकि इनकी ऊंचाई अभी इतनी नहीं है कि इनके हाथ ऊपर तक पहुँच सके, तो ये एकदम सुंदरतम रूप में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विशेषज्ञ कलाकार आर्टिस्ट इसको चीज़ें किया हुआ हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे का जो मार्गदर्शन है गुरुओं का, इन छोटे से हाथों में इस तरह के कलर को इस रूप में उकेरने के लिए एक आप प्रेरणा
का स्रोत दिए, और ये बच्चे बाकायदा इसको लिखे हुए हैं। और ये बात कहीं उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ बिंदु को भाव में रखते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ, हम इस भाव से इस चीज़ का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ऐसे छोटे से बच्चों के अंदर ये चीज़ों का ला पाना ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। इनके सबके ये कार्ड जो अपने गुरुओं के प्रति अपने श्रद्धा के भाव को, सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता हुआ है। तो मुझे भी इसी तरह का अभी एक विश कार्ड मिला हुआ है। ये हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं, जहाँ पर हर स्तर पर चीज़ें बहुत ही अभाव में है। लोगों के चिंतन में जब कोई चीज़ ना हो और उसको इस रूप तक पहुंचाया जाए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सकारात्मक वातावरण के निर्माण की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे गुरुजनों ने बखूबी इस विद्यालय में शपथ लगते हुए इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने में लगे हुए। और मैं निशान सर से निवेदन करूँगा, कुछ और भी गिफ्ट है जो ये बच्चों ने अपने हाथों से ये किए हैं हैप्पी टीचर्स डे पर। ये सब बच्चे अलग अलग अपने नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, और बहुत ही आदरपूर्वक ये बच्चे मुझे भी अभी 3-4 मैं जरा से दिखाएं निशान सर, ये देखिए ये बच्चे कहीं से पन्नी का अरेंज किए हैं, और इसमें पेन अपनी रख करके मैम को भी निवेदित किए। अभी मुझको भी 1-2 नहीं, कोई फॉर्मेलिटी उस तरह, इनके पास जितनी सक्षमता थी करीब 4 या 5 पेन का पूरा हमें एक पुंज जो है इस तरह का गिफ्ट अभी दिए। मैं बच्चों को बहुत बहुत अपने हृदय की गहराई से इनको बहुत वंदन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि इनके व्यक्तित्व में वो महानता का छाप अभी से बीजारोपित हुआ है, तो आगे चल करके इसी पर ये वटवृक्ष जैसा विशाल व्यक्तित्व इनका बनेगा, और समाज के एक सुप्रतिष्ठित नेतृत्व में आएंगे। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैमरा इनके फेस की तरफ ले जाए। और इन बच्चों में बहुत बड़ी चीज़ है उत्सुकता की। अभी एक बच्चे के एडमिशन और उसके प्रोग्रेस की चर्चा सर लोग कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कुछ बिटिया को जरा सीधा राजा बेटा, तो ये बिटिया है, ये बहुत दूर से इस विद्यालय में आती है, और इसकी खूबी मैम के ही मुखारबिंद से मैं जानना चाहूँगा उर्मिला मैम से, जो बता रही थी मैम अभी अपने मुझे, वही आप कैमरे के सामने बताएं कि बिटिया में क्या क्या है। विकास क्षेत्र बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय झींगुर अपने नित्य नूतन रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति नामांकन के सापेक्ष अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाता हुआ उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ के गुरुजन निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय की प्रमुख आदरणीय रीता मैम, और इधर सहायक अध्यापक के रूप में आदरणीय राजकुमार मौर्य सर, और उधर परम आदरणीय मैम क्षमा मैम, सभी गुरुजनों के समग्र प्रयास की ये परिणति है कि मैं जब भी इस विद्यालय में आता हूँ तो कुछ न कुछ चीज़ें हमें नवीन रूप में देखने को मिलती हैं। आज बच्चों के नामांकन के सापेक्ष मुझे जो उपस्थिति नज़र आ रही है, लगभग 80% बच्चे यहाँ पर एकदम सुसज्जित अपने ड्रेसों के साथ यहाँ पर उपस्थित मुझे मिले। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि कीप साइलेंट वाली स्थिति कक्षाओं में जब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे और मैम सर लोग बच्चों को दिशा निर्देशित कर रहे थे, तो कहीं से भी बच्चों का जो एक नैसर्गिक या प्राकृतिक आवाज़ होती है वो कहीं से भी बाहर मुझे सुनने को नहीं मिल रहा था। और जब मैं अंदर इन बच्चों के साथ अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में अपनी स्पॉट असेसमेंट और भी गतिविधियों पर नज़र डाली, तो वहाँ भी बच्चे हमें पूरी तरीके से सजग नज़र आए। कई बच्चों को मैंने अपने इस बोर्ड पर भी बुला करके उनका अवलोकन करने का प्रयास किया, आकलन किया, तो गणित और भाषा विषय में लगभग 70% से एवं बच्चे मुझे एक अच्छी स्थिति को प्राप्त किए हुए नजर आए। और ग्रीष्मोत्सव के दौरान इस विद्यालय में जब मैं आया हुआ था छुट्टियों के बाद, तो यहाँ की पूरे प्रबंधन में सारे गुरुजन बराबर यहाँ की जो पाइपें ले करके पानी से रगड़ रगड़ करके 40 दिनों का जो अवकाश था, जो गंदगियाँ थी वो सब साफ कर रही थी। मुझे आहट उसी समय लग गया था कि यह विद्यालय अपने कुछ नए प्रयासों के माध्यम से एक नए शिखर की तरफ ले जाएगा। आज वो चरितार्थ करता हुआ यह विद्यालय मुझे नज़र आ रहा है। आज मुझे एक और खुशी मिल रही है कि जो आज 5 सितंबर को हमारे राष्ट्र में शिक्षक दिवस के रूप में एक समारोह मनाने के लिए कहीं न कहीं से एक भाव विभाग के द्वारा और सामाजिक स्थिति परिस्थितियों में प्रदान किया गया है, उसका भी आयोजन यहाँ के बच्चे और यहाँ के गुरुजनों के द्वारा किया गया था। और उसमें मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि
मेरा भी कहीं ना कहीं से बर्थडे आज के दिन से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद जहां मुझे एक आनंद की अतिरिक्त अनुभूति हो रही है, वहीं गुरुजनों के अंदर का उत्साह इस बर्थडे को हमारे जो भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में थे, उनका जीवन कुछ इस तरह से था कि उन्होंने पूरे समाज में जो दिशा निर्देशन दिया, उनके मूल में एक शिक्षक का होना था। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे, वो उनकी जो दिनचर्या थी, जो उनके जीवन की शुरुआत थी, वो एक शिक्षक के पद से हुई थी। शायद इसीलिए उसको हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में वो अविरल चलता रहे, उसी भावों को जागृति और वहाँ से हमको सबको कुछ सीख मिलती रहे, प्रेरणा मिलती। हमारे जिस महान व्यक्तित्व का आज बर्थडे है, वो हम सबके बहुत ही पूजनीय, आदरणीय और अति विशिष्ट पदों पर आसीन रह चुके। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज उनके बहुत सारे कृतित्व और व्यक्तित्व की चीज़ें हैं जिनसे हर बिंदु से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्हीं के विचारों में से एक अंश आज मैं इस बोर्ड पर देख पा रहा हूँ, जो वास्तव में यदि इसको हम सब जीवन में आत्मसात करें, धारण करें, तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन की सार्थकता और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ये लिखा हुआ है, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक मन को समझ सकता है। यानी जीवन की पूर्णता उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो जीवन में एक आदर्श के पथ पर, ईमानदारी के पथ पर, कहीं से कोई दूसरों के प्रति गंदा भाव न रखे, ईर्ष्या द्वेष न करे और सबको समभाव से देखे, दूसरों की प्रगति में स्वयं को खुश रखने का भाव जो रखता है और स्वयं अपने कर्तव्य के पथ पर चलने की बात सोचता है, तो केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक मन को समझ सकता है। स्वयं के साथ, देखना बेटा, ये सब ध्यान देना, स्वयं के साथ क्या कह रहे हैं? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? हम लोग स्कूल यहाँ आ रहे हैं, हमारी ईमानदारी क्या है कि हम खूब मन से आपको पढ़ाएं। तुम्हारी ईमानदारी क्या है बेटा? कि तुम लोग खूब मन से, ये ना सोचो कि हमको बाबा डांटे, दादी डांटे, नाना डांटे, नानी डांटे, मम्मी डांटे, पापा डांटे, बल्कि हम स्वयं अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। यानी कि हम अपनी किताब से प्यार करें, अपने जो दोस्त यार है उनसे लगाव रखें, आत्मीयता रखें, खुद से यानी स्वयं के साथ ईमानदारी। फिर क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। जीवन को यदि सफल करना है, और समाज में हो क्या रहा है कि हम दूसरों की किसी भी खुशी को देख नहीं पाते हैं। हम अगर कहीं भी अच्छे पद पर पहुंच जाए तो दूसरा पहुंचने ना पाए, दूसरों को गाली देना, दूसरों से बहस करना, लोगों की चीज़ों को चुरा लेना या अपने कर्तव्य से अलग कोई दूसरा काम करना, ये सब हमारे मन को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। और हमारे अंग प्रत्यंग में जो चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे आँख है, कान है, दिमाग है, जीभ है, दांत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका सौंदर्य तभी निखरता है जब हम पवित्र हो, निर्मल हो। देखिए, जब कोरोना का समय आया हुआ था तो किसी को पैसा काम आया? नहीं आया। सब लोग एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे थे और मुंह पर भी देखो लगाते थे मास्क ना। तो ये क्या एहसास कराया प्रकृति ने कि जीवन में जो कुछ भी है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर स्वस्थ जीवन, अगर आपको जीवन को बढ़िया बनाना है तो जीवन को क्या बनाना पड़ेगा? स्वस्थ रूप बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आप जब सोचोगे ढंग से, अच्छी भावना लोगों के साथ रखोगे, तभी उसकी सार्थकता होगी। तो यही चीज ध्यान रखना है आज के उनके इस बर्थडे पर। स्वयं के साथ ईमानदारी, आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। अगर हम महान अगर बनने की बात सोचें, अच्छा बनने की बात सोचें, तो हमको एकदम सात्विक विचारधारा, सबके प्रति प्रेम भाव, कोई भी गलती कर रहा हो तो ये मान के चलो मुझसे हो गई गलती, क्षमा कर दिया जाए। हम लोग मानव यहाँ दुश्मनी करने के लिए नहीं आए हुए हैं। आज नहीं तो कल हम सब लोग उस चीज का एहसास करते हैं और बाद में जब समय जा चुका होता है तो फिर हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। आज बहुत खुशी है, मैम को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ।
कि इस तरह के बर्थडे का आयोजन बच्चों के बीच उनको एक प्रेरणा के भाव प्रस्तुत करने के लिए दिया। और पूरी टीम को यहाँ के जो सर वगैरह है, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि राजकुमार सर के अदृश्य है लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ये पता चला कि सब लोग अपने इसी महान व्यक्तित्व के कार्यक्रम को बहुत ही स्मरणीय बनाने के लिए सर निकले हुए हैं। तो सर को भी अभिनंदन करता हूँ। और हमारे हीरागंज जैसी बाजार में इस तरह का केक भी लाया गया है। भले ही राष्ट्रपति जी कहीं से भी भौतिक रूप से ना हो, लेकिन उनके जो तेज विचार थे, जो उनके विचारों में एक एनर्जेटिक चीज़ें निहित थी, वो हम सभी को हमेशा दिग्दर्शित करती रहेंगी। एक बार हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन हमारे झींगुर के जितने भी बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर मंच पर यहाँ पर खड़े हुए गुरुजन और हमारे भोजन माताएं हैं, सब लोग हम लोग अपनी तालियों से उनके बर्थडे के उस झंकार को, भले से ही वो नहीं है, सूक्ष्म जगत में कहीं भी सत्ता में अगर हो, तो हम लोग एक आनर अपनी तालियों के माध्यम से उन्हें हम सम्मान अर्पित करें और उनसे ये प्रेरणा की अंतर अनुभूति करें कि हम सब लोग भी एक अच्छे विचारों के साथ समाज को एक स्वस्थ रूप में निर्माण करने में सक्षम होते। एक जोरदार ताली अपने राष्ट्रपति जी के लिए। आज मैसेजेस इसको आज के इस शिक्षक दिवस समारोह में मैं प्राथमिक विद्यालय झींगुर की नेतृत्व करता आदरणीय रीता मैम से भी निवेदन करूंगा, जो एक भाव हम सभी का अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति होता है, वो कहीं न कहीं से हम सभी के जीवन में प्रेरणा का एक बिंदु बनता है और उन्हीं सब महान व्यक्तित्व से हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो आदरणीय मैम जो आज इस पूरी व्यवस्था के सूत्रधार में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शिक्षक दिवस के इस समारोह पे जो आपने इतने औचक रूप में इसकी व्यवस्था किया हुआ है, उस पर आपके भी 2 शब्द निवेदित हैं। आदरणीय रीता मैम। धन्यवाद सर। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उन्हीं का जन्म दिवस आज हम अपने विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं। और दूसरे जन्म दिवस हमारे ARP सर का है, तो हमने सोचा कि चूंकि एक ही दिन है तो दोनों लोगों का, क्योंकि हमारे देश के वो द्वितीय राष्ट्रपति थे और इस समय मुखिया तौर पे हमारे एक गुरु कह दिया जाए और हमारे ब्लॉक के सबसे कर्मठ और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ARP सर का भी आज बर्थडे है। तो हमने सोचा कि इस अवसर को खोया ना जाए और काफी दिनों बाद हमें अवसर मिला है, तो क्यों ना अपने विद्यालय में ही इसकी शुरुआत कर दें। ये वह सहयोग था कि इस बर्थडे में मेरा भी सहयोग जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से इस दिन का मुझे भी एक अलग तरीके का एहसास होता है। इसी क्रम में मैं क्षमा मैम से भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द आज के इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय मैम के द्वारा प्रदान हो। हाँ बच्चों, आज जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वो है जन्मदिन है, ठीक है। और आज हमारे गुरुजी का भी जन्मदिन है और हमारे गुरुजी आज यहाँ आए तो ये व्यवस्था हो गई संयोग से। और हमारे सर जो हैं वो पूरे ब्लॉक में सबसे बढ़िया कर्मठ, ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपके सामने खड़े हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इन्हीं के रास्ते पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और आप लोग भी इससे शिक्षा लो। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं थे बहुत अच्छे थे। वो जो है अभी पढ़ रही थी ना 5 में, तो इन्हीं के बारे में बताया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया गया था कि बहुत प्रतिभाशाली और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे। ठीक है सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम लोगों का। और मैं अब एक ऐसे व्यक्तित्व से थोड़ा परिचित फिर से अपने कैमरे में कराना चाहूँगा। आप सर हैं राजकुमार मौर्य सर, जो इसके पहले रामपुर संग्रामगढ़ में सर की सेवाएं थी। और जब दूर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके व्यक्तित्व से आदमी नहीं परिचित होता है। और आपका जब शुभागमन इस विद्यालय में हुआ, जो मैं जान पा रहा हूँ यहाँ के गुरुजनों से,
आपका सहयोग कुछ अविस्मरणीय मिल रहा है और हमेशा मैं देखता हूं आपके कथन में कि मैं सारी जिम्मेदारियां इस विद्यालय में प्रत्यक्ष परोक्ष उठाऊंगा। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य की व्यस्तता भर के लिए केवल मुझे छूट मिले और तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार मौर्य सर को देता हूं कि आपकी कर्मठता जो बेमिसाल इस विद्यालय को प्राप्त है वो निश्चित रूप से पूरे विद्यालय के लिए गौरवान्वित करने वाला है। और सर जो है लगातार चाहे जितने भी व्यस्त हों, चाहे जितने भी अपने व्यक्तिगत समस्याओं में हो, बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ सोच कर करने का प्रयास करते हैं। उनको भी मैं सर को भी अभिनंदन करते हुए आज के इस शिक्षक दिवस समारोह पर 2 शब्द निवेदित करता हूं कि सर के भी इसमें वीडियो में शामिल हों। उसके बाद फिर केक कट करने का और फिर तालियों से उस बर्थडे को और भी भव्य बनाने की प्रक्रिया बढ़ाते हैं आगे। आइए सुनते हैं आदरणीय राजकुमार सर से आज के इस दिवस पर उनके महत्वपूर्ण विचार। सर धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर्वप्रथम तो सर को मैं हमारे देश की जो महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में हम जो आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, सबको उसकी शुभकामनाएं। बच्चों को, हमारे सारे गुरुजनों को, हमारे स्टाफ के सारे सदस्यों को, टीचरों को, विद्वानजनों को। और सर जब भी विद्यालय में आते हैं, जैसे कि जब से मैं इस ब्लॉक में आया हूँ, सर जब भी पर्यवेक्षण के लिए आते हैं बहुत सारा सहयोग सर के द्वारा मिलता है। हमें कोई भी दिक्कत होती है, ऑफिशियल हो या फिर विद्यालय से रिलेटेड, तो सर बहुत सहज और सरल रूप से उसका हल बताते हैं और सर के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और कोशिश रहेगी और अच्छा करें सर। हाँ, निपुण विद्यालय बनाने में सर जो भी अभी ट्रेनिंग में जो कि एनसीईआरटी बुक हमारे आई है यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में, वहाँ ट्रेनिंग में सर के द्वारा जो भी सरलता और सहजता से उसको समझाया गया, वो एक तरह से बिना रिवाइज किए ही हमको लर्न है कि कैसे बच्चों को सहज और सरल रूप से हम सिखा सकते हैं और बेहतर अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं, जल्द से जल्द बना सकते हैं। और सर का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, मैं अपेक्षा करूँगा। और जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सर हम लोग का हमेशा सहयोग करते हैं सर। धन्यवाद सर। और हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि एक ही लक्ष्य के लिए सबका प्रयास जुड़े और मंजिल हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए। और निपुण भारत मिशन का जो कार्यक्रम है एक निर्धारित अवधि में बच्चों के निपुण बनाने का, मुझे पूरा आशा है जो यहाँ पर टीम वर्क, आपसी सौहार्द, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण जुड़ाव का निरंतर होते हुए इस पथ पर बढ़ने की बात की जा रही है, निश्चित रूप से यह हम लोग प्राप्त करेंगे। बच्चे बहुत धैर्य धारण किए हुए हैं और मौसम बहुत प्रतिकूल है, इस समय हमारी लाइट भी जा चुकी है, इसलिए आप बिना देर किए मैम से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो है केक कट करने का जो है एक अवसर हो और वे भावना करें कि हमारे बीच जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वो महान व्यक्तित्व हम लोगों को सदैव प्रेरणा का संचार करे। तो मैम आइए राधाकृष्णन की चलिए आइए सर, तो सब लोग हम लोग कट करते हैं, तो मेरा सौभाग्य है। ये थैंक यू। कोई एक बच्चा आ जाए भाई, आज ये केक अगर आदरणीय मैम हमारे शिक्षक दिवस के उस महान व्यक्तित्व के लिए स्मरण करते हुए मुझे भी शामिल किए हैं, तो मैं किसी बच्चे को सबसे पहले अपने बर्थडे के इस विश को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, और सबको मिलेगा बेटा, ठीक है। बड़ा सा करना, थोड़ा लग जाएगा कर लेना। क्या नाम है बेटा? खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। इधर